In this video, we'll be discussing a very smart trick to deal with the questions of inequality of the reasoning. ठीक है, रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, a very easy thing, hardly a matter of second. ठीक है, तो just look. So when I talk equality तो सबको पता है, right? Equality ये होता है. What is the inequality? Is nothing but greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to, right? यही सब होता है. So इसको समझने के लिए हम एनालॉजी लेंगे, एनालॉजी ऑफ गेट. ये सबने देखा हुआ है गेट, राइट, दरवाजा. सो ये अगर मैं एक ग्रेटर देन का सिंबल है, दैट इज इनइक्वालिटी. ये जो पार्ट होगा, दिस वुड बी नथिंग बट द ओपन एंड ऑफ द पार्ट एंड दिस इज द क्लोज्ड. सो व्हाट डू यू मीन? अगर आपको कहीं पे भी जाना है, यू कैन गो फ्रॉम दिस एंड, क्लियर, बट यहां से ऐसे नहीं जा सकते. इफ आई पुट समवन हियर P से Q, so P can go to the Q's place, but Q cannot go at the P's place. ठीक है, that is all the analogies. I hope this is clear. अगर एक simple सा फंडा clear है, see how question can quickly be done. So let's look at some questions. पहले एक छोटी सी practice करते हैं, then we'll look at the question. जैसे ये, here, this is the statement. You need to find a conclusion which is true. Conclusion is something which is 100% true. So अगर जैसे हमने गेट का कहा था, इसका क्या मीनिंग है? In this conclusion, S को P के घर पे लेके जाना है, राइट? तो जस्ट लुक एट हियर, S से आप P के घर पे जा सकते हो क्या? आप S से R के घर पे जा सकते हो, बट नाउ R इज एट द क्लोज्ड एंड, सो यू कैन नॉट मूव फर्दर. तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग. हार्डली अ मैटर ऑफ सेकंड गाइस. यहां पे Q को T के घर पे लेके जाना है. Q से T के घर पे जा सकते हो क्या? नहीं, यहां अटक जाएगा. सिमिलरली V को T के घर पे लेके जाना है. V से U चले जाओगे, U से T चले जाओगे. यस, दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, R को P के घर पे लेके जाना है या P को R के घर पे? हु इज दैट ओपन एंड? ओपन एंड पे P है. P को R के घर पे लेके जाना है. सो लेट्स लुक, P से Q जा सकते हो, Q से R जा सकते हो, ये भी सही है. नेक्स्ट वन, Q से U पे जाना है. दिस इज Q, दिस इज U. नो, क्लोज्ड एंड पे आ गए, ये गलत है. V को S के घर पे लेके जाना है. देखो, V से U जा सकते हैं, U से T, बट T अटक जाएगा, S के घर तक नहीं जा सकता. दिस इज द क्लोज्ड एंड. दिस इज रॉन्ग. R से T जाना है, R से T तो जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता यार. सिमिलरली T को V के घर पे लेके जाना है, T इज ऑल्सो एट द क्लोज्ड एंड. सो द ओनली टू ऑफ द कंक्लूजन आर राइट. So I hope this gate वाला analogy is clear. This is very easy and very simple. So let's look at some actual questions. Okay. So this is a statement. आपको चार options दिए. ये statement है, conclusion है. What is the first conclusion? S को P के घर पे लेके जाना है. जा सकते हो क्या आप? S से T के घर पे चले जाओ. T के घर पे चले गए, मतलब Q के घर पे पहुंच गए, इक्वल टू है, राइट? बट यहां देखो, आप Q से P के घर पे जा सकते हो क्या? नहीं. Q इज एट द क्लोज्ड एंड, पहला रॉन्ग है. Is everyone clear? Now, second one, R से T के घर पे जाना है. आप क्या कर सकते हो? R से P चले गए, P से T चले गए, Q चले गए, और Q से T. Yes, second one is true. So the correct answer is only two follows. So the right answer of this question would be only two follows. Let's look at one more question. This is the statement. These are the options. कहां से कहां जाना है? K को H के घर पे लेके जाना है. So चलते हैं. K तो हिल ही नहीं सकता, K तो क्लोज्ड एंड पे है, सो ये कंक्लूजन गलत है. द फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग. सेकेंड कंक्लूजन, J से G जाना है. ओपन एंड पे कौन है? J से G जाना है. तो J से आप I चले गए, I से H, S से G. सेकेंड इज ट्रू. अगेन द आंसर इज ओनली टू फॉलोज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी इसी टाइप के शॉर्टकट सीखना चाहते हो कि अपना MBA CET का प्रिपरेशन और बेटर तरीके से आप जो है वो कर पाओ, तो देन दोस्तों आप एनरोल कर सकते हो हमारे MBA CET 2026 के ऑनलाइन बैच में. इस बैच में गाइज आपका MBA CET का पूरा बढ़िया तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा. साथ ही में MBA CET में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम जो है वो मिलता है. तो इसके लिए गाइज आपको काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स एंड बहुत ही एडवांस मेथड जो है वो इसमें जो है वो पढ़ाई जाएगी, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे. साथ ही में यहाँ पे आपको जो लाइव सेशंस है वो मिलेंगे, एंड जो लाइव सेशंस पहले हो गए उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी. तो कभी भी आप कोई भी वीडियोस
जो पहले से हो चुके हैं वो जो है वो देख पाओगे। लाइव लेक्चर्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, जिससे मैक्सिमम डाउट्स आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही में जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो टास्क शीट है वो भी मिलेगी, जिसमें उस टॉपिक से जिस भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पास्ट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि काफ़ी सारे पेपर्स में कैट के भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, तो उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे कैट लेवल के जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप फुल्ली जो है वो प्रिपेयर्ड रहो एंड आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। साथ ही में इसमें आपको देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी, जिससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो भी आएगा एंड आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका स्कोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस अकेले कोर्स में जो है वो मिल जाएगी एंड इसके अलावा और आपको कहीं पे भी जो है वो जाना नहीं पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स में आपको एनरोल करने के लिए, बिकॉज अभी हमने इसके ऊपर जो है वो क्रिसमस ऑफर जो है वो रखा है, जिसमें आप इस बैच में अभी अगर एनरोल करने जाओगे तो यहाँ पे गाइज आपको अप्लाई कूपन्स में अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स मैक्स 50 लिखना है एंड इससे गाइज आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो इसके ऊपर मिल जाएगा एंड बस आप इसमें 7,500 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको सारे लाइव लेक्चर्स का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट तक आप यहाँ पे जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बस इतने कम प्राइस पे गाइज अभी आपको जो है वो मिल रही है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आप भी एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स लुक एट सम मोर प्रैक्टिस। क्विकली आ जाते हैं। बी को डी घर पे लेके जाना है, बी क्लोज्ड एंड पे हटाओ इसको। जी को पी के घर पे लेके जाने जा सकते हो क्या? जी से ए के घर पे चले जाओगे आप और ए से पी के घर पे चले जाओगे, तो सेकंड इज ट्रू। अगेन द आंसर इज ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, सो इट्स अ इजी थिंग गाइस, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट्स लुक एट 1 और 2 क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, बी से एन के तरफ जाना है। ये बी से एन की तरफ जा सकते हो क्या आप बताओ? बी से आप ए के घर चले जाओ, ए से आप पी के घर चले जाओ और पी से इधर एन के घर चले जाओ। यस, दिस इज पॉसिबल। अब यहां देखो, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। इसका क्या मतलब है? आर को एन के घर पे तो लेके जाना है, नो डाउट, बट हर बार इक्वालिटी का सिंबल होना चाहिए। एक बार भी अगर इक्वालिटी का सिंबल ड्रॉप हो गया सो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। सो आर को एन के घर पे लेके जाना है, एवरी टाइम इक्वालिटी सिंबल हैज टू बी देयर। सो आर से मैं एम जा सकता हूं, एम से एन, बट देखो आर से एम इक्वालिटी ड्रॉप हो गई, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वन एंड द सेम क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज गिव अ गुड ट्राई। इजी क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय दिस? ए से डी, ए से डी, और यहां देखो हर बार ए से आप बी जा रहे हो, बी से सी और सी से डी, हर बार इक्वल टू का सिंबल है। सो एक्चुअली इसका जो करेक्ट कंक्लूजन होगा दैट वुड बी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। अब इसके ना 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ए तो ग्रेटर देन डी पॉसिबल है या फिर ए इक्वल टू डी पॉसिबल है। अब 2 केसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 50%, ये भी 50%, राइट? Now what do you mean by conclusion? Conclusion is something which is 100% true. अब तक जो भी हमने आंसर किया है that was 100% true, पक्का श्योर है, राइट? अब यहां पे क्या होगा? इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, इसकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो दोनों मिला के 100 हो रहा है, बट दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? यू विल टेक इट हियर, either 1 or 2 follows। एक तो ये लो या ये लो, दोनों मिला के ही 100 होता है, राइट? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज either 1 or 2 follows। आई होप दिस either or का कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। लुक एट दिस, ए से डी, क्या ए से डी जा सकते हो? ए से बी जा रहे हो, बी से सी, सी से डी। यस, ये 100% ट्रू है। दिस कंक्लूजन इज 100% ट्रू। ए और सी में रिलेशन क्या है? ए से बी तक जा रहे हो, बी से सी तक जा रहे हो, इक्वल टू का सिंबल है, सो टेक्निकली दिस इज करेक्ट। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, मतलब ए ग्रेटर देन सी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट कंक्लूजन फॉर श्योर इज ट्रू, और इन दोनों में लगेगा और। इज इट क्लियर? So the correct answer is only 1 and either 2 or 3 follows. So the correct answer is second option. I hope this is clear guys.
इनइक्वलिटी का कैसा भी क्वेश्चन हो रीजनिंग में, दिस इज वेरी इजी, चाहे वो कोडेड हो तो द ओनली थिंग इज कोडेड इनइक्वलिटी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबल, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस. थैंक यू.